हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 9 सीबीएसई की चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने मिक्सचर और सॉल्यूशंस तक का देख लिया था, है ना। सबसे पहला वीडियो जो था वो एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के बारे में था। दूसरा वीडियो जो आया था वो मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के बारे में था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के, लेकिन हम यहाँ पे कुछ 2-3 चीजों को ही देखेंगे, 2-3 मेथड ही देखेंगे, ठीक है। और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। हम कंसंट्रेशन को समझने से पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन समझते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे 2 बीकर लेता हूं, बीकर ए, ठीक है, एंड बीकर बी। ये 2 पॉट हो गया। इन दोनों में 50 ml वाटर है, कॉमन है, यहाँ पे भी 50 ml वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम शुगर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शुगर डिसॉल्व करता हूं 10 ग्राम, ठीक है, शुगर। यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं 30 ग्राम शुगर। देखिए, अब सीधी सी बात है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम इन बोथ द बीकर्स। यहाँ पे भी दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 50 ml है, यहाँ पे भी 50 ml है, लेकिन सॉल्यूट का जो अमाउंट है, ए में 10 ग्राम है और बी में 30 ग्राम है। तो कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेट है, तो बी का जो सॉल्यूशन है ना, ये वाला, दिस विल बी मोर कंसंट्रेटेड। क्यों ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन द बीकर बी, ठीक है। यहां पे अमाउंट जो है सॉल्यूट का ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो अगर कहीं पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का बात आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो सॉल्वेंट का अमाउंट कंपेयर टू यहाँ पे ज्यादा है, परसेंटेज अगर हम देखें तो, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट का अमाउंट कम और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा होगा। तो ये जो कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, ये कंपेरेटिव टर्म है, 2 सॉल्यूशन को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। 2 सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेट है, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है। तो वो सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये नॉर्मल वर्ड्स में बता रहा हूं मैं आपको, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि क्या होता है कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है, किसी सॉल्यूशन को हमको कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ता है और कई बार किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाना पड़ता है। तो डाइल्यूट बनाने का मतलब होता है वहां पे सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज कर देना, ठीक है। जैसे आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, पहले से वो सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। अब उसको आपको डाइल्यूट करना है, तो कैसे डाइल्यूट करेंगे भाई, उसमें हम क्या कर देंगे, जो सॉल्वेंट है, जो भी वहां पे, अगर वाटर है तो वाटर या अल्कोहल है तो अल्कोहल, जो भी सॉल्वेंट वहां पे यूज हुआ है उस सॉल्वेंट को हम और वहां पे ऐड कर देंगे, तो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब अगर आपको कंसंट्रेट करना है तो क्या करना है, 2 तरीके से कंसंट्रेट किया जा सकता है। एक तो आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो या फिर सॉल्वेंट को वहां से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कंसंट्रेट और डाइल्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे मेजर किया जाता है, हाउ कैन वी मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
यहाँ पे हम सिर्फ मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टर्म्स के अलावा और भी तरीके होते हैं जिनसे कंसंट्रेशन जो है वो मेजर किया जा सकता है, जैसे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब। लेकिन ये सब आप क्लास 11 में सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसमें, यहां पे निकालेंगे मास बाय मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं लिखना है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो सेम है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये करके हम निकाल सकते हैं। ये पहले फॉर्मूलाज आप याद रखिए, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और फॉर्मूला है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं रेस्ट करता हूँ, क्या जगह कम है मेरे पास, तो सबको एक साथ नहीं लिख सकता मैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, ये मेन फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा, डेंसिटी कभी अगर पूछ दिया गया, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको मास भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी। अगर डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट मास, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, तो आपको सॉल्युबिलिटी समझना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। ये तो मास में है। अगर वॉल्यूम रहेगा, मान लीजिए आपको ml में दिया हुआ है, सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं या सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करते हैं, तो वहां पे इसके लिए काम आएगा। लेकिन लिक्विड को लिक्विड में करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे, ठीक है। तो बात एक ही है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में मेजर करना है, मास में मेजर करना है, तो इसका यूज करेंगे। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ml रहेगा, अगर मान लीजिए इन वॉल्यूम में आपको करना है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में करना है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सॉल्युबिलिटी के लिए है।
तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये और ये थोड़ा स्पेसिफिक है और ये तो बुक में दिया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिएगा, आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक दो सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको ये जो फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 320 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करना है अपने को, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि शुगर अमाउंट में कम भी है और वाटर में डिसॉल्व भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन क्या हो जाएगा, गिवन है मास ऑफ शुगर, है ना, मास ऑफ शुगर। ठीक है, मास ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, ये क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर, जो क्या है सॉल्वेंट है, कितना हो जाएगा 320 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या बताया मैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 40 प्लस 320 इज इक्वल टू 360 ग्राम। अब हमको जो जो चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट रख दो भाई, क्या हो जाएगा 40 ग्राम। आप ग्राम भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 360 ना, 360 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1 जा ये 9 जा, है ना, 1 जा 9 जा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाई 9, तो क्या हो जाएगा 9 11 जा 99, तो 11 हो गया और 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो 11.1% हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज हो जाएगा 11.1%। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मास बाय मास परसेंटेज का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमको मास बाय मास परसेंट का यूज करना है, क्योंकि दोनों में क्या है, ये भी मास है और ये भी मास है। मतलब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का भी, ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो दोनों का मास दिया हुआ है, मतलब हम लोग यहाँ पे मास बाय मास परसेंट निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे फिर लिख लो डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो गिवन देखते हैं, गिवन क्या क्या हो जाएगा, क्या हमको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, चलो छोड़ो, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, वो छोड़ो। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 250 ग्राम। ठीक है, लिखो मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 ग्राम। ठीक है, और मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है ना, तो मास बाय मास परसेंट लिख लो, गिवन कितना है, मास बाय मास परसेंट, है ना, परसेंट कितना है 25%। ठीक है, तो ये हो गया, चलो इतना अपने को दिया हुआ है। अब नहीं, जो नहीं दिया उसको कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट
है ना, लेट मास ऑफ सॉल्यूट बी इज इक्वल टू एक्स ले लो, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, एक्स है। ठीक, तो अब इस x को यहां रख के हम लोग क्या करते हैं, पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं क्योंकि सॉल्यूशन दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 250 माइनस एक्स होगा, क्योंकि सॉल्यूशन से हमको उसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। भाई सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख देते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। अब हमने इसको x मान लिया है तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 250 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो 250 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। चलो इसको इरेज करते हैं अब यहां से, इतने में अपन देखते हैं। देखो अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इस पे रख दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, x। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ग्राम इंटू 100 इक्वल टू कितना है, मास बाय मास परसेंट कितना है, 25%। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये इसको काट दो पहले, तो 10x इक्वल टू 25 इक्वल टू 25, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाई 10, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ जाएगा 62.5, है ना, यहाँ पे आएगा 62.5, तो x इज इक्वल टू 62.5। अब यहां से हम 250 से, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 62.5 आ गया। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम यहां से निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये देखो इसको याद रखना, इट इज मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इट इज मास ऑफ ग्लूकोज। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 250 माइनस 62.5, कैलकुलेट करो जी कितना हो जाएगा। चलो कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, 250, है ना, तो 10 में से 5 गया 5, है ना, और ये हो जाएगा 10 में से 2 किया 8, $188.5 होगा, 187.5 होगा, सॉरी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 187.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब, ये दोनों ग्राम में है ना, ये भी ग्राम में आएगा और ये भी क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, तो हमको दोनों मिल गया। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 62.5 ग्राम, और मास ऑफ वाटर कितना है, 187.5 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ एल्कोहल एंड 300 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं, गिवन से अपने को फिर वही निकालना है। देखो ये 50 ml एल्कोहल हमारा सॉल्यूट हो गया और 300 ml वाटर क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन देखते हैं, है ना, मास ऑफ एल्कोहल क्या है, ये सॉल्यूट है, मास नहीं है जी, वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल जो कि सॉल्यूट है कितना है, 50 ml है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
वाटर जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, कितना है 300 ml है, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, 50 प्लस 300 इक्वल टू 350 ml है ना। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, इनटू 100, ठीक है। रख दो वैल्यूज, कितना है सॉल्यूट कितना है 50 ml, सॉल्यूशन कितना है 350 ml, ठीक है भाई, सॉल्यूशन 350 होगा ना, 350 ml इंटू 100, ठीक। कर दो फिर भाई, खत्म कर दो इसको, कितना हो जाएगा 1 जा हो गया और 5 7 जा 35 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 100/7। अब इसको कैलकुलेट करो, है ना, 14.2 और कुछ आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कितना आ जाएगा इसका 14.2। मान लीजिए अब यहीं पे आपको बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, कैसे करेंगे। तो एल्कोहल सॉल्युबिलिटी के लिए क्या था फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है ना, ये तो हो गया, इसको आप लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं ना। इसमें आपको बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक, इसको इरेज करते हैं ना। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। रख दो अब यहाँ पे, कितना है 50 है, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50/3, तो 16.6 आते जाएगा। तो ये सॉल्युबिलिटी हो जाएगा है ना, मतलब 300 में अगर हम परसेंट निकालें तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 16 ml जो है वो पर में घुला हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी का भी और दूसरे का भी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताइएगा, है ना। और ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप अपने बुक से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस से ही बनता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।